बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले। तो यहाँ पर है बेसिस ऑफ डिफरेंस, बैंडवैगन इफेक्ट एंड स्नोबॉल इफेक्ट। फर्स्ट लॉजिक, बैंडवैगन इफेक्ट कहता है कि एवरीवन डूइंग और बाइंग इट सो आई शुड टू। मीन्स अगर सभी लोग उस चीज़ को खरीद रहे हैं या सभी लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कंज्यूमर कहता है कि अब मैं भी वही चीज़ खरीदूंगा। स्नोब इफेक्ट, एवरीवन डूइंग और बाइंग इट सो आई एम आउट, आई शुड नॉट बाय इट और आई शुड नॉट यूज इट। मीन्स स्नोब इफेक्ट में जस्ट इसका अपोजिट है कि यदि सभी खरीद रहे हैं, सभी उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है वो ये कहेगा कि अब मुझे वो नहीं चाहिए। बैंडवैगन इफेक्ट, जो सब कर रहे हैं, जो सब ले रहे हैं, जो सब खरीद रहे हैं वही मैं भी खरीदूंगा या खरीदूंगी। स्नोब इफेक्ट, जो वस्तु या जो सेवा सभी लोग ले रहे हैं अब वो मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसका है गोल। बैंडवैगन इफेक्ट का गोल है टू फिट इन क्राउड ड्यू टू फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। एंड स्नोब इफेक्ट, गोल ऑफ स्नोब इफेक्ट इज टू स्टैंड आउट फ्रॉम क्राउड एंड लुक यूनिक। बैंडवैगन इफेक्ट क्या कहता है कि जहां पर भीड़ है, भीड़ जो कर रही है वही मुझे भी करना है। स्नोब इफेक्ट क्या कहता है कि मुझे भीड़ से अलग दिखना है, स्टैंड आउट फ्रॉम क्राउड, मुझे भीड़ से अलग दिखना है, मुझे कुछ यूनिक दिखना है, तो जो भीड़ कर रही है वो मुझे नहीं करना है। थर्ड इसका बेसिस है प्राइस फैक्टर। प्राइस डजंट मैटर as much as popularity, and in snob effect high price means exclusiveness, and exclusiveness, uniqueness of a product, then it is more attractive to a consumer. बैंडवैगन इफेक्ट कहता है कि प्राइस से उतना फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलर होनी चाहिए, जो हम चीज खरीदने की सोच रहे हैं वो पॉपुलर होनी चाहिए। स्नोब इफेक्ट कहता है कि प्राइस से फर्क पड़ता है, उसका प्राइस हाई होना चाहिए, जब हाई होगी तो कुछ ही लोगों के पास खरीदने की जो है परचेजिंग पावर होगी और कुछ ही लोग खरीद सकेंगे, मतलब कि वो गुड कुछ यूनिक प्रोडक्ट होगा, कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा, और जितना एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा वो उतना हमें मोर अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड कर्व। इन बैंडवैगन इफेक्ट मार्केट डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक, यू कैन सी हियर इट इज more elastic, and in snob effect market demand curve is less elastic. This is here quantity and here price, okay, and in bandwagon effect market demand curve is more elastic. And next is externality effect. Bandwagon effect includes positive externality and snob effect means negative externality. How? Because positive externality means if everyone is buying it, so I am also going to buy it. Snob effect, which includes negative externality, it means if everyone is choosing it, everyone is buying it, so I am out, I will not buy it. So यहाँ पर बैंडवैगन इफेक्ट में जो सभी लोग खरीद रहे हैं वो मैं भी खरीदूंगा, तो मतलब पॉजिटिव हो गया, जहाँ सब जा रहे हैं, जहाँ सभी जा रहे हैं वहां पे हम भी जा रहे हैं। और ये क्या कह रहा है कि जो सभी खरीद रहे हैं, स्नोब इफेक्ट क्या कह रहा है कि जो वस्तु सभी खरीद रहे हैं तो वहां से मैं अब यूटर्न ले लूंगा, अब मुझे वो चीज नहीं चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगी। एंड एग्जाम्पल्स, फर्स्ट we see example of bandwagon effect. Mobile phones, Instagram, UPI, PhonePe, Paytm, and viral songs for reels or YouTube shorts videos. Snob effect examples, rare artwork and silver spoon. जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी एक व्यक्ति के पास मोबाइल हुआ तो हमें एक व्यक्ति के पास मोबाइल होने से क्या यूटिलिटी होगी उसकी, जब तक कि वो दूसरे को कॉल ना कर पाए, तो इसीलिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, जो सबके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए, जो सबके पास फ़ोन है तो मेरे पास भी फ़ोन होना चाहिए, सबके फ़ोन में इंस्टाग्राम डाउनलोड है तो मेरे फ़ोन में भी इंस्टाग्राम डाउनलोड होना चाहिए। एंड UPI, हम पेमेंट करते हैं तो काफ़ी लोगों के फ़ोन में होता है पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, है ना, भीम, ऐसे ऐप्स, तो ये भी क्योंकि वो सबके फ़ोन में है तो हमारे फ़ोन में भी होना चाहिए, नहीं तो हम दूसरे को फिर कैसे कैश पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसलिए जो सब कर रहे हैं उस क्राउड में मुझे भी शामिल होना है, उसका एग्जाम्पल्स।
एंड आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कोई एक सॉन्ग जो है वायरल हो जाता है, तो जो बाकी क्रिएटर्स होते हैं वो भी उसी सॉन्ग पर अपनी रील बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि बाकी लोगों ने, बाकी क्राउड ने, भीड़ ने बनाया इस सॉन्ग पे वीडियो और वो वायरल हो गए, तो हम भी इस सॉन्ग पे वीडियो बनाएंगे और हम भी वायरल हो जाएंगे। और स्नोब इफेक्ट के एग्जाम्पल है कि रेयर आर्ट वर्क, जो आर्ट वर्क होते, जो कुछ पेंटिंग्स होती है वो बहुत महंगी बिकती है, तो जो बहुत अमीर लोग होते हैं वही उनको खरीद पाते। वो इसलिए नहीं खरीदते कि उनको पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है या वो पेंटिंग चाहिए, उसमें बहुत कुछ है, वो सबसे यूनिक दिखना चाहते हैं कि इतनी महंगी पेंटिंग खरीदने की हमारी हैसियत है या हमारी औकात है, तो वो स्नोब इफेक्ट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिल्वर स्पून का। मान लीजिए किसी एक शहर में 10 घरों में, 100 घरों में से 10 घरों में सिल्वर स्पून से खाना खाते। अब पता चले कि 10 घरों में से, 100 घरों में से पहले 10 घरों में सिल्वर स्पून में खाना खाते थे, अब 50 या 80 घरों में सिल्वर स्पून का प्रचलन बढ़ गया। तो जिनके जो 10 लोग थे, अब वो क्या सोचेंगे, अब तो सिल्वर स्पून कॉमन हो गया, अब हम सिल्वर स्पून में नहीं खाएंगे, अब हम सिल्वर स्पून से कुछ और अपग्रेडेड प्रोडक्ट लेंगे, अब हम गोल्ड का स्पून ले लेंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा सोचेंगे वो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंज्यूमर। इन बैंडवैगन इफेक्ट, कंज्यूमर इज अ फॉलोवर ऑफ crowd, and in snob effect consumer have its own individual thinking और consumer is a leader। बैंडवैगन इफेक्ट में क्या होता है, जहां भीड़ जा रही है वहां पे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जाएगा, तो वो कंज्यूमर क्या हो गया, फॉलोवर हो गया, किसका, फॉलो मेजोरिटी ऑफ पीपल। एंड इन स्नोब इफेक्ट जो कंज्यूमर है वो एक लीडर होगा, इंडिविजुअलिस्टिक होगा वो, और वो किसी को फॉलो नहीं करता होगा। Next, impact of popularity. In bandwagon effect, when popularity increases, so quantity demanded also increases. But in snob effect, when popularity increases, so quantity demanded decreases. जैसे हमने इसके पहले एग्जाम्पल में बात की कि कोई वायरल सॉन्ग है, तो एक ने वीडियो बनाई, 10 ने बनाई, 100 ने बनाई, वो वायरल हो गए, तो जो आगे के जो क्रिएटर्स होंगे वो भी सोचेंगे हम भी इसी सॉन्ग पे बनाएं, तो मतलब उसकी फिर जो है डिमांड बढ़ गई, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे सिल्वर स्पून की पॉपुलैरिटी बढ़ी, सभी लोगों ने सिल्वर स्पून यूज़ करना शुरू किया एक शहर में, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, क्योंकि जो स्नोब पीपल, जो पहले अमीर लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू किया था, अब वो उसकी डिमांड कम कर देगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ गुड। इन बैंडवैगन इफेक्ट, गुड इज मास मार्केट गुड, and in snob effect good is luxury good, limited edition good और exclusive और unique product। it means bandwagon effect में जो गुड होगी वो मास मार्केट गुड होगी, मतलब जो ज़्यादा कॉमन गुड होगी वो। जो स्नोब इफेक्ट में जो गुड होती है वो लग्जरी गुड्स होती है, लिमिटेड एडिशंस में मिलती है, और वो यूनिक गुड्स होती है, रेयर चीज़ें होती है। इकोनॉमिक्स वाली मैडम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।